सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। इश्क का रस में रब्द हुआ बिलंद, तो फरामोशी में इश्क का बेवर दिखाया खाबंद, बेवरा दिखाया खाबंद। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ और प्रकरण नंबर 11, चौपन नंबर 50 को हमने पाठ किया और चौपन नंबर 51 में धनी ने कहा है, आप बैठे दिल देह के ऊपर 12,000 फरामोशी हाँसी होएसी, जिनको नहीं सुमार, जिनको नहीं सुमार। आप बैठे दिल देह के। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज की असीम कृपा, हमें ऐसे ज्ञान, ऐसे दैवत, आत्मीय खजाना उन्होंने ऐसा भर के रखे हैं तातंबानी में कि संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का सार, और वो भी प्रैक्टिकल अपने जीवन में इतना सुंदर व्यवस्था कर दिए हैं कि कर्मयोग भी इसी के अंदर है, ज्ञान योग भी इसी के अंदर है, भक्ति योग भी इसी के अंदर है। और सुंदर साथ बहुत प्रेम और भाव से संसार में बैठे बैठे परम धाम की अनुभूति करते हैं। श्री राज जी अपने मुखारविंद से वाणी ऐसे उन्होंने प्रस्तुत किए कि हमें बस उनके साथ हो जाना है। वही अपने दिल दिमाग रूपी हाथ पकड़ करके, अपने इलम और इशक के हाथ से हमारा दिल और दिमाग रूपी हाथ पकड़ करके, बिना कोई कठिनाई, बिना कोई तपस्या ही ऐसे मेहर बरसाते हैं कि बस चौपाई के साथ होना है और कहे प्रमाण चलना है। इतना आसान से वो आत्मा के प्रकाश, आत्मा की नज़र खोल देते हैं। तो धनी ने कहा कि आप बैठे दिल देह के ऊपर 12,000। प्रसंग है दिव्य परम धाम के। दिव्य परम धाम 25 पक्ष परम धाम का मध्य में स्थापित, मध्य में रंग महल है। रंग महल बोलते ही आनंद का महल है, और रसालय है, उसमें रसी रस भरा हुआ है। प्रेमालय है, उसमें प्रेमी प्रेम का घर है। एक बार इस तरह से हृदय में हम जैसे परम धाम का दर्शन करते हैं तो थोड़ा सा लोकेशन कि उस रंग महल का 9 भूम 10वीं चांदनी है। प्रथम भूम की विशेषता है रसोई का चौक और मूल मिलावा। तो जो सुंदर साथ अपने कल परसों से मैं बोल रहा था कि चर्चनी का थोड़ा अनुभव होने के बाद अपने आप नज़र हृदय में होने लगेगा। तो 5वीं भूम जो है वो शयन कक्षा है, चौथी भूम नीरत का बाखर है, तीसरी भूम में पटसालय। सुबह श्री राज जी महाराज 6 बजे उठापन के पश्चात रंग परवली मंदिर 5वीं भूम के मध्य स्थल, वहाँ से श्री राज जी महाराज तीसरी भूम आते हैं और पूर्व तरफ पटसाल में वो करके पूर्व तरफ चांदनी में 2 भूम नीचे 3 भूम नीचे चांदनी चौक में पशु पंक्षियों का दर्शन देते हैं। तो इस तरह से तीसरी भूम की जो लीला है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक, अर्थात प्रथम प्रहर 9 बजे तक का, दूसरा प्रहर और तीसरा प्रहर तक, दिन का तीसरा प्रहर तक तीसरी भूम में श्री राज जी महाराज की लीला चलती है। तो इसी समय में 9 बजे के समय में आज का दिन अक्षर ब्रह्म दर्शन के लिए आते हैं। तो
ये सारा ब्रह्मात्माओं ने अक्षर को देखना, अक्षर ने ब्रह्मात्माओं को देख करके कैसी लीला होती है ऐसा अनुभव करना, ये इच्छा जागी। तो सब राज्य जी के हुक्म में राज्य जी ने इस खेल को महाकारण बनाते हुए दिल में लिया है। वही प्रसंग आ रहा है जो आप सबको हृदय में बहुत बार सुन चुके हैं। मैं बस चौपाई से प्रसंग जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आप बैठे दिल दिए के जो कहा ना, इसलिए बैठे कहाँ पर? प्रथम भौम में, मूल मिलाव में, सिंहासन में श्रीराज जी को बैठाइए। दिल दिए के शब्द जब आता है तो दिल में बहुत भाव लेके बैठे हुए हैं। क्या है भाव? कि ये ब्रह्मात्मा ऐसे आनंदमय धाम में बैठे हैं। अब इनको कैसे खेल में जाएंगे वो तो मुझे पता है, इनको पता नहीं है। इसलिए दिल में बहुत भाव और विश्वास के साथ बैठे हुए हैं। ऊपर 12,000 अर्थात मूल मिलाव में गोल चबूतरा जो है उसमें मध्य में जो सुंदर सिंहासन है, सिंहासन पर विराजमान हो गए। ऊपर मतलब जो मूल मिलाव का जमीन है उसमें से सिंहासन का हाइट जो है, सिंहासन के ऊपर 12,000 को बीच में 12,000 गिरद रूप में है और 2,000, 4,000, 6,000, 12,000 ब्रह्मात्माओं को 3 पंक्ति में रख करके श्रीराज महाराज बैठे हुए हैं। अब आपको जो सूरत करा के मूल मिलावे माहे करके जितने भी शब्द आता है उसी मूल मिलाव में अपने आप को, अपने परात्म को चिंतन करना है। उसके बाद तारतम द्वारा परात्मा से फिर निकल करके 25 पक्ष से परम धाम में रमन करना है। तो अभी हमें उस बैठक में बैठा है। श्रीराज जी महाराज का सिंहासन का दर्शन करिए और अपने परात्म स्वरूप को दर्शन करिए। तो समय ऐसा चल रहा है कि परमधाम के समय में मान के चले 4:30 का समय होने आया है। सुबह 9 बजे से इस अक्षर को देखा और ब्रह्मात्माओं ने अक्षर को देखा, अक्षर ने ब्रह्मात्माओं को देखा। अक्षरधाम में अक्षर आकर के अपने रेगुलर रूटीन से थोड़ा हट के अब राजी महाराज का उस ब्रह्मात्माओं के अंगनाओं को दर्शन करने की इच्छा, उनके लीला की जिज्ञासा, ये सारा होते हुए अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी होना और फिर संसार बनना, इस तरह से बैराट के सब्जेक्ट में हमें सबको मालूम हो चुका है। तो प्रसंग इस तरह से जाएगा। आप बैठे दिला दिए के बोलते ही सिंहासन पर बैठाना और ऊपर 12,000 बोलते ही बैठक बना लेना अपने परात्म का। उसके बाद फरामोशी हाँसी होएसी, इन लिटी को हृदय में रखना कि फरामोशी हाँसी होएसी। श्री इंद्रावती आत्मा राज्य की कृपा से, सदगुरु की कृपा से चौपाई तो यहाँ खिलावत में इस तरह से उतर रही है, लेकिन श्री इंद्रावती आत्मा को राज्य ने पहले तैयार कर चुके हैं कि उस प्रेम संवाद के बाद जो बैठक है, अब ये बैठक के बाद कहाँ जाएंगे और किस तरह से भूलन में पड़ेंगे, श्री इंद्रावती को सब पता है। इसीलिए यहाँ पर फरामोशी हाँसी होएसी शब्द में राज्य महाराज को पता है कि अब इनके ऊपर फरामोशी की हाँसी होगी। कैसे? वो हाँसी ऐसे होंगे कि राज्य के चरण में बैठे हैं और राज्य को भूल गए। ये वाली बात को फरामोशी हाँसी है। जिनको नाही शुमार, प्राण जी ने कहा अब ये जो हाँसी है ना, ये भूलन जो है ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब अब ये कैसा होगा, श्री राज जी अनुभव से बोल रही है, लेकिन परात्म में खड़े होकर के देखेंगे तो अभी कोई जानकारी नहीं है। बस राजी जानते हैं कि ब्रह्मात्मा अब कहाँ जाएंगे। अक्षर द्वारा बना हुआ खेल कब से बना हुआ है और कैसा बना हुआ राज्य को पता है। जैसे माँ बाप हॉस्टल घूम के आते हैं और अपने बच्चों को बात करते हैं अब तुमको हॉस्टल जाना है, तो बच्चा को पता नहीं, बस हॉस्टल शब्द पता है, लेकिन वो कितना दूर है, कहाँ है, कैसा है होना चाहिए, माँ बाप सारा तैयार कर देते हैं। माता सब तैयार कर देती है वो लड़का को क्या क्या चाहिए, तो पैकिंग शैकिंग सब माँ कर देती है।
पिता गाड़ी की व्यवस्था कर सकता है, ये कर सकता है, तो ये सब होकर के हॉस्टल ले गया। लड़का एक दो जने को बोल भी सकता है कि हम हॉस्टल जा रहे हैं, लेकिन वहाँ होता क्या है, कैसे रहना नहीं भी जान सकता है। इसी तरह सखियाँ आपस में बोले हम खेल में जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि खेल कैसा है। ये स्थिति में अभी अपने परात्म स्वरूप को आप ध्यान करिए। अब बैठे हैं कि हक बैठे खेला दिखावने श्री राजी महाराज मूल्य मिला में विराजमान हो रहा है सिंहासन। जिना फरामोशी हाँसी होए, या फरामोशी बुलन की हाँसी का खेल है ये। ईशक हक का आवे दिल में, ये फरामोशी हाँसी जाने सोए। अब राजी महाराज अपने हृदय में बोल रहे हैं। अब ये लोग फरामोशी में जा रहे हैं। अब कैसे ये आएंगे अब मेरे धाम में, कैसे ये जगेंगे? जब इनके हृदय में, मैंने कहे प्रमाण, जब प्रेम प्रकट होता है। ईशा का हक का आवे दिल में। राजी महाराज का हृदय फरामोशी में ब्रह्मा आत्मा जाने के बाद राजी को पूरा पता है कि संसार ऐसा है और भूलन का ऐसा है जो आज हम देख रहे हैं, जो आज हम तारतम द्वारा देख रहे हैं। राजी महाराज ने ये हमारी परात्म खेल में आने से पहले देखे। तो उस चीज को यहाँ लक्षण से बोल रहे हैं। ईशा का हक का आवे दिल में। प्रेम देखने के लिए आए हैं, प्रेम का अनुभव करने के लिए आए हैं, और प्रेम का अनुभव होगा वियोग में। अब ये फरामोशी पूरा भूलेंगे। उसके बाद इनको जगाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, और मैं जाकर के यही बात बताऊंगा जो अभी हो रहा है। लेकिन गजब की बात यह है कि इनको प्रेम प्रकट होना मुश्किल है। तब पता चलेगा कि जब ये जगेंगे तो मैंने प्रेम मेरा ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, कि इनके बोलन को पता चल जाएगा कि 100 बार देखो आजमाए के बोल रहे थे, एक ही परीक्षा में सारा कल्याण हो गया। ईशा का हक का आवे दिल में, ये फरामोशी हाँसी जाने सोई। उनको ये फरामोशी हटेगा, उसके बाद हाँसी होगी कि हमने हमारा प्रेम ज्यादा करके बोलना तो कितने अनजान का सेंटेंस था, वाक्य था। इसलिए हाँसी वही जानेंगे। तो अब इतने शब्दों से राजी महाराज का मूल मिलाव का स्वरूप के हृदय में ये विचार हम देख रहे हैं। अब अच्छा, इसी कारण करके अब हम यहाँ जागने के ब्रह्मांड से इसको प्रत्येक चौपाई को जैसे अभिराज जी के हृदय की बात बोल हमने कहा, उसके बाद अपने आप फिर थोड़ी देर रुक करके फिर खेल में आना पड़ेगा। फिर सदगुरु महाराज का उपदेश याद करना पड़ेगा। फिर प्राणनाथ जी की वाणी को, इस वाणी को, उपदेश को फिर दिल में लेना पड़ेगा। फिर ले करके हम फिर परात्म उस स्वरूप को ध्यान करते हैं। तो ये हंसी तो अभी हुई ना। इस तरह से अपने आप इसका अनुभव होने लगेगा। अब आए चौपाई नंबर 52 में, ईशक का हक का आवे दिल में, ये फरामोशी हाँसी जाने सोए। इसलिए अब मुझे इनको खेल में भेजना है। तो 51-52 चौपाई राज्य के हृदय में आप बैठे दिल दिए के ऊपर 12,000 फरामोशी हाँसी होएसी। राज्य के दिल में पता है, जिन्हों को नए शुमार उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कितने देर भूलेंगे, कैसे भूलेंगे, भूलन के बाद क्या क्या करेंगे, उसको कोई हिसाब किताब नहीं है। करके राज्य के दिल की बात है। राज्य जानते हैं सारी चीज़। वो चीज़ आज हम जान रहे हैं तारतम्य के हिसाब से। हालांकि लिटी में आज का दिन का अनुभव का नहीं है, वो तो आगे पीछे से पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हक बैठे खेल देखावाने। अभी फरामोशी में हमारी सुरता नहीं आई है। वो हक बैठे खेल देखावाने, जिना फरामोशी हाँसी होए। अब ऐसे बैठेगा ये फरामोशी के हाँसी में, फरामोशी में हटने के बाद हाँसी होने का स्थान है।
अब ईशा का हक का आवे दिल में, राज्य के हृदय में प्रेम, जब राज्य का प्रेम जब रूहों के हृदय में आएगा, प्रेम यानी अपना स्मृति में आएगा, ये प्रेम संवाद द्वारा परमधाम जानकारी में हो जाएगी, सृष्टि के कार्य कारण महाकारण सब समझेंगे ये फरामोशी हाँसी जाने सो, उसके बाद पता चलेगा कि ये भूलन की हाँसी कैसे थी करके चलेगा, करके राज्य के हृदय का। ठीक है, अब ये राज्य के हृदय की बात थी, अब खेल बनेगा और सारा वेद शास्त्र उपनिषद जीव ईश्वर को उपदेश बहुत आएगा संसार में। ऐसे करते करते इनके जीव और ईश्वर के बहाने शास्त्र आएगा, फिर ब्रह्मात्माओं का ये जो बात थोड़ा बहुत रख देंगे, फिर कुरान में मोहम्मद साहब आकर के और डिटेल में बताएंगे। सब राज्य का प्रोग्राम है ब्रह्मात्मा मूल मिला में, अभी ब्रह्मात्मा की सूरता नहीं आई है। इस तरह राज्य पर प्लानिंग बना रहे हैं। तो अब जैसे ही ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा हो जाता है, उसके बाद जैसे दूसरा प्रारब्ध शुरू हो जाता है, उसमें 28वां द्वापर जैसे होता है, तो 28वां द्वापर धर्म की स्टार्टिंग के समय में श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट होना और उसी समय में सुबह 9 बजे ब्रह्मात्माओं का सुरता ब्रजमंडल की उत्तम गोपियों में प्रवेश होना, ये टेक्निक है। इसलिए अब ज्यों निध में देखे सुपना यूं उपजे हम ब्रजबधु जाना। तो परमधाम का अष्टप्रहर लीला का आज का दिन का जो 3 बजे के पश्चात जो पाठ घाट में जाने का जो आज का जो लीला है, उसमें हम राज्य से फिर जिद्दी करते हुए 3 बजे हम निकले नहीं बाहर, एक ही साथ 4:30 बजे राज्य फरामोशे डाल दिए। तो अब पहले से तैयारी जो जमीन है, जो क्षर पुरुष के जो स्थान है, ये वृंदावन में ब्रह्मात्माओं का, गोकुल में गोकुल के गोपियों के हृदय में प्रवेश करते हैं ब्रह्मात्माएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो राजी महाराज की कृपा से हम आपको एक और अवलोकन कराएं कि जब आप परमधाम के चितौनी में जब प्रवेश करते हैं, तो श्री राजी महाराज कहते हैं तुम आशिक, अपने आप को आशिक बोलते हो, लेकिन वास्तव में तुम मासूक हो मेरे लिए और मैं तुम्हारा आशिक हूँ। ऐसे बहुत दिल की बातें चर्चा वाणी में यत्र तत्र है, और अनुभव भी अपने को होता है कि श्री राजी महाराज ने इतनी कृपा हमारे ऊपर की और हम तो भूलन में पड़े रहे, है ना। तो प्यारे सुंदर साथ जी दिव्य परम धाम में इस तरह से राज्य का प्रेम संवाद हो रहा था। इधर अक्षर ब्रह्म द्वारा राज्य के 7 अंश में बहुत सुंदर ज्ञान और ज्ञान का भंडार, प्रेम की बातें, अक्षर ब्रह्म 7 अंश होने के नाते और बेहद भूमि होने के नाते राज्य ने इन ब्रह्मात्माओं को खेल में जाने के बाद इनको समझाना तो पड़ेगा कि बहुत बड़ा फरामोशी का पर्दा है, ऐसे तो फटेगा नहीं हो। तो इनको जाने के बाद तो इनको मैं तुम्हारे मालिक हूँ करके प्रमाणित करने में मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने शास्त्रों में बात रखी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गीता का एक 15वें अध्याय का 15वां नंबर श्लोक में मैं आपको चिंतन कराऊंगा। इसी प्रसंग में भगवान ने वहाँ पर गीता में कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद में ज्ञान आता है। सुंदर सर जी, आप मूल मिलाव में बैठे रहना, ठीक है, मूल मिलाव में बैठे रहना, चौपर नंबर 53 में रहना। हक का बैठे खेल दिखाने, राजी महाराज जस्ट बैठे हैं खेल का अनुभव कराने के लिए। जिना फरामोशी हुए, अब
फरामसी हाँसी हो या फरामसी हाँसी होंगे इनके ऊपर। अब उस फरामसी को जानने के लिए भी, हाँसी को जानना, फरामसी को जानने के लिए भी ईशा का हक का आवे दिल में। धरती में प्रेम छोड़ के आए, वो प्रेम को धनी बताएंगे और वो प्रेम को धनी बताएंगे। उस बताने के पश्चात आत्मा को जागना पड़ेगा, जागेंगे भी, उसके बाद फिर अपनी गलती के ऊपर हंसी होगी। ये है राज्य के हृदय में बातूनी प्रोग्राम। अब तीसरा वास्ते हके पैदा किया करके 54 में 53 वास्ते हके पैदा किया, उतना शब्द लिटी के ऊपर, उतना चरण के ऊपर आप फिर टिके रहोगे तो आपको फिर आइडिया होना चाहिए कि 7 अंश अक्षर ब्रह्म को फरामोशी डाल करके, नीत का आवरण डाल करके आप अक्षर ब्रह्म स्वप्न में चले जाते हैं। आदि नारायण बनते हैं, शेष नारायण बनते हैं, विष्णु नारायण बनते हैं, त्रिदेव बनते हैं, 5 तत्व अष्टावरण सब बन जाता है और सब कुछ बन करके शरीर आ जाता है। शरीर 5 तत्वों का रहता है और ये शरीर के अंदर परमात्मा ईश्वर जो है हृदय में विराजमान होते हैं। इस तरह से वह हृदय में परमात्मा होने के बाद उस बनाया हुआ खेल के अंदर 3 वास्ते पैदा किया के अंदर, सृष्टि में पैदा किया ना, अब है ना। ब्रह्मात्मा तो श्रीराज जी के हृदय को देख रहे हैं और श्रीराज जी के हृदय में ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्मा के हृदय में श्रीराज जी हैं और हृदय ही प्रेम और भाव का उद्गम स्थान है। शरीर में चेतन व्यापक है लेकिन हृदय में विशेष स्थान करके ऐसी मान्यता है। तो दिव्य परम धाम में राजी महाराज तो अपने सत्ता स्वरूप से चैतन्य है और सारा 25 परम धाम राज्य के है। राज्य के नूर से श्याम जी, श्याम जी के नूर से 12,000 के नूर से खुशलियाँ के नूर से पक्षीगण, ऐसे होते हुए सारा ब्रह्मानंद हक का जात जो है चैतन्य का विस्तार है। होते हुए भी ब्रह्मात्मा शब्द जो है राज्य का हृदय ही है और उसमें भी विशेष श्यामा जी, राज्य का आनंद स्वरूप, श्यामा जी के हृदय 12,000। इस तरह से ये वाहिदत की लीला एकांकी न रमते करके चैतन्य परम धाम का अनुभव कराने के लिए अभी मूल मिला में बैठाए हैं। और 3 वास्ते हके पैदा किया करके जैसे सृष्टि पैदा होती है, सृष्टि बनती है, उसमें वेद शास्त्र उपनिषद आकर के निचोड़ ज्ञान देते हैं। तो गीता में कहा कि अहम सर्वस्य हृदय सन्निष्टः, मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ और मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही, मुझसे ही स्मृति, जो मस्तिष्क में स्मृति है वो मेरे से ही होता है और ज्ञान भी मैं ही देता हूँ। और फिर अपोहनम, निशंक करके शंका का दोष से मुक्त करने का भी वो भी मैं हूँ। च सर्वै वेदै अहम एव वेद्यः, संपूर्ण में वेदों ने जानने का जो है वो मैं ही हूँ। सर्वै वेदै ही अहम एव वेद्यः, संपूर्ण वेद, वेद मतलब जितने भी धर्मशास्त्र, कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र, पुराण या वेद करके प्रार्थना जी महाप्रभु एक ही चौपाई में जितने भी धरती का ज्ञान है सबको लेते हैं। तो सभी धर्मशास्त्रों द्वारा जानने का विषय मैं ही हूँ। इस तरह से वेद का सार गीता में जो 30 वास्ते हके पैदा किया जो जगह है ना, उसके अंदर ज्ञान इस तरह से दिया, ज्ञान इस तरह से दी। अब धरती में जीव कब से ये ज्ञान लेकर के अपने हृदय में स्थापित, क्योंकि बोला ना सर्वस्य चाहम च अहम हृदय सन्निष्ठा, मैं हृदय में विराजमान।
करके अब भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गीता में एक उनका एक जो एक सर्वव्यापी होने का और सबका आधार, और उन्हें विभूति योग 10वां अध्याय तो पूरा विभूति योग ही है। अपने विभूतियों के वर्णन करते हैं, कुल मिलाकर के साधक के हृदय में ऐसे स्थापित कर देते हैं, ओहो सब भगवान ही हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बना करके रेडी करेंगे, ये मेहनत करेंगे, सब परमात्मा है। मैं धरती में धारण करने की शक्ति होकर के विराजमान हूँ करके श्री कृष्ण कहते हैं, ये 15 अध्याय। फिर धरती तैयार कर दी। उसके बाद जितने पौधे जो होते हैं इसको सब औषधि मानते हैं, और उसमें मैं औषधि रूप में होकर के मैं रहता हूँ। उसके बाद धरती में जो अन्न होता है या उस जो पौधाओं में वृक्षों में जो फल होता है उसमें रस रूप से मैं ही विराजमान हो जाता हूँ, और रस भरने के लिए चंद्रमा के रूप में होकर के सोम रस भरने वाला मैं हूँ। और फिर प्राणी उसको खाता है और पेट में जा करके वैश्वानर अग्नि होकर के पचाने वाला भी मैं हूं। सुंदर साथ जी, आप मुलमिला में बैठे रहना है, आप इस लिटी चौपाई नंबर 50, 51, 52 में रहना। हक्का बैठे खेला देखावने जिना फरामों से हाँसी होए, और ईसा का हक का आवे दिल में, ये फरामों से हाँसी जाने सोए करके ये भावना लेकर के राज्य महाराज मूल मिला बैठे। आप परात्म स्वरूप में राज्य के इस पास बैठे, सूरत ग्रह के मूल मिलावे हैं, आप वहीं पर रहना। और ये प्रथम भूम में है, और दूसरी भूम जो बुलबुलावनी है, तीसरी भूम पटसाल है, और चौथी भूम नित की बाखर है, पांचवी भूम तो अब शयन कक्ष है, छठी भूम सुखपाल और तखतरवा का है, सातवीं आठवीं तो अब दो ताली हिंडोला, 4 ताली हिंडोला है, 9वीं भूम दूरदर्शिका भूमि है। तो वो दूरदर्शिका भूमि से इतना दूर की ये खेल भी आप देखने को मिल रहा है। इसलिए आप यही परमधाम में घूमते रहना। आप बस मूल मिलाव में आप बैठे हैं परात्म स्वरूप, ये सब रंग महल का आनंद लेते हुए, और आप उस परात्म के हृदय में आप देखोगे तो इस तरह से रंग महल का आनंद है, और सात घाट का आनंद है, पाठ घाट का आनंद है, हौजकोसर का आनंद है, और तरहटी का आनंद है, पश्चिम का चौगान का स्पोर्ट्स का आनंद है, अन्नबन और फूलबाग नूरबाग का खुशबू है आपके हृदय में। आप बस इसी में आप रम रहें, और वैसा लेकर के राज्य ने आज कुछ अनहोनी, कुछ घटना दिखाने वाले, खेल दिखाने वाले, इसलिए आप ये सब दिल में लेकर के आप राज्य के पास मूल मिला में बैठे हैं। इधर राज्य ने अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनने के बाद उस खेल में जीव और ईश्वर को उपदेश देते हुए, अब मेरे ब्रह्मा आत्मा खेल में जाएंगे तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि तुम्हारा दिल मेरा धाम है करके मुझे बोलना ही पड़ेगा, और है भी बात। इसलिए तुम्हारा दिल मेरा धाम है, और इन वहाँ जा करके जैसे जागेंगे तो बोलेंगे अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आया करो आराम करके, ये भी बोलेंगे। तो ये लोग इस तरह से बोलेंगे, जाके बोलना ही पड़ेगा। उसके हृदय में मैं प्रेम रूप में मैं विराजमान हूँ करके मुझे बोलना ही पड़ेगा, इनका एहसास कराना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है, ये प्रेम के विषय में खेल में जा करके कैसे समझेंगे? जैसे मैंने शास्त्रों में ईश्वर और जीव के विषय में मैंने कह दिया हूँ, तो वो फील्ड बना रहे हैं, इसलिए शास्त्रों में फील्ड तैयार हो रहा है। गीता में क्या कहा? तो गीता में और उन शास्त्रों में, वेदों में पहले से ये बना के रख दिए। क्या बनाए? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। तो शरीर में आत्मा व्यापक है, शरीर में आत्मा व्यापक है, फिर भी हृदय को विशेष परमात्मा ने रहने का स्थान बनाया। क्यों? क्योंकि हृदय जो है संपूर्ण भाव का केंद्र बिंदु है, भावना का केंद्र बिंदु है, तो वहां परमात्मा विराजमान हृदय। तो आज सब अपने हृदय को वो भाव से भरा हुआ है। सुंदर साधु जी, इस तरह से अब आप
वेद शास्त्र उपनिषद, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शास्त्रों के अंदर ब्रह्मवाणी का संकेत कैसे मिलेगा, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इस तरह से जीव बहुत समय से अपने हृदय में ईश्वर को देखते हुए इतना कोमल, इतना नरम, इतना नरम, इतना नरम कि बस इसका पराकाष्ठ पर्सनिफिकेशन इन वेदों का रस को मनन करते हुए भागवत जैसे फल लगना, ऐसे करते हुए अपने हृदय में परमात्मा और अपने हृदय में परमात्मा स्नेह रूप से, प्रेम रूप से, श्रद्धा रूप से, विश्वास रूप से विराजमान हो करके बिल्कुल तैयार है। ऐसे तैयारी अंतस्करण जो है ये है ब्रज की गोपियां। अब ब्रज की गोपियां रूप में जैसे तैयार हुए तो ठीक परम धाम के 4:30 से समय में अब ब्रह्मात्मा का सूरता ऐसे तैयारी हृदय में प्रवेश होते हैं। अब यहाँ राजी महाराज श्री कृष्ण स्वरूप में आते हैं तो यहाँ पर लीलाएं होती है, ये इसको बोलते हैं ब्रज लीला, पहला दिन की लीला। अब बंसी बजती है, वो नरम हृदय है, कोमल हृदय है, पहले से अपने हृदय को ईश्वर रूप में लिए हुए हैं। तो श्री कृष्ण वो अपने हृदय से बाहर निकल करके बंसी बजाते हैं तो दौड़ के रसरास में पहुंचते हैं। रसरास का प्रेम चलते चलते अंतर्ध्यान होते हैं। तो वो पहले से ही तैयारी साधना जीव तो बंसी के नाद पर अकालिक महाप्रलय में रह गए, लेकिन योग माया का भी तो शरीर वैसे ही प्रेमी योग माया है, प्रेमी शरीर है, प्रेमी अंतस्करण है। तो सूरता फिर योग माया का शरीर धारण करके लीलाएं करते श्री कृष्ण अंतर्धान होते। वही नरम कोमल दिल को उन्होंने धाम बनाया है, इसीलिए वो अलस तलस हो जाते हैं। राज्य उनको पकड़ के रखते हैं और विरह की लीलाएं कराते हैं, अनुभव कराते हैं। इस तरह से ब्रह्मात्माएं फिर रास पूरा करके सूरता तंद्रा अवस्था में वही मूल मिला में रहती जहाँ से सूरता ब्रजरास को देख रही थी। अभी फरामोशी के अंदर उसी मूल मिला कर बैठ में रहेंगे। तो आप इस तरह से अपने आप को मूल मिला में टिका के रखना। जैसे ही फिर जागनिक का ब्रह्मांड कलयुग शुरू हो जाता है, 4760 वर्ष जैसे बीत जाता है, तो फिर श्यामा जी के साथ 12 ब्रह्मात्माएं फिर खेल में आती है। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा स्वरूप सुंदर भाई आत्मा फिर वही भागवत को अध्ययन करते करते 14 साल तक यही बात पता चला कि पहले से ये जीव को कि मेरे हृदय में परमात्मा है करके आ रहे थे और उसी चीज़ को धारण करते हुए श्री राजी महाराज ने दर्शन दे करके कहा, देखो सुंदर भाई आत्मा, मैं तुम्हारा आशिक हूँ और तुम मेरे मासूक हो, इसीलिए तुम्हें खेल को अनुभव कराने के लिए मैंने इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद में तुम्हारी बात रखें, देखो करके देवचंद्र जी महाराज को फिर वही भागवत दिखाई दिया, वही वेद, वही सारा चीज़ दिखाई दी। और सब देख करके तो हमारे घर की बात का लक्षण है, जैसे सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्ट मता स्मृति ज्ञान हम अपोहनम चाह। तो श्री राजी महाराज हमारे अंदर बैठ करके हमारे मति को खेल तक भेज दिए, हमारे बुद्धि में खेल डाल दिए। अभी धनी आकर के फिर उसी स्वप्निक बुद्धि में एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी न होता न। श्री राजी महाराज फिर जागृत बुद्धि लेके आए और हमारे हृदय में विराजमान होकर के फिर स्वप्निक बुद्धि से उस पार लेकर के वो जो परात्म के बुद्धि जो है वो पर उसका दर्शन करवा दिए। इस तरह से वो शास्त्र में सही बात बता दिया है। और वेदश सर्वैर्हमेव वेद्यः, संपूर्ण वेद शास्त्र अनुसार जानने वाला जो जानने चाहिए वही मैं ही हूँ। ठीक ही तो बोल रहे हैं कि ईश्वर ने पहले ही ईश्वर के माध्यम होकर के जीव को पहले से अभ्यास कराया था कि देखो जितने भी शरीर है, शरीर भले अलग अलग है लेकिन चेतन जो जीव एक ही है करके पहले से बोल रहे थे। प्राण जी महाप्रभु सदगुरु महाराज को पता चल गया। आहा, श्री राजी महाराज दिव्य परम धाम में अलग अलग स्पॉट 25 पक्ष परम धाम, लेकिन सब तरफ राजी का ही हुक्म है। और प्राण जी ने कहा, बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, माँ मत कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आपो लखानो। बोले चाले पर कोई नहीं पहचाने, परखत नहीं परखानो, जिनको पहचानना था वो तो पहचाने नहीं। जैसे गीता में सभी वेदों द्वारा जानने वाला वस्तु मैं हूं करके वेदों में कहा, लेकिन वही वेदों को अध्ययन करने वाला कहाँ ब्रह्म को जानते हैं? नहीं जानते हैं ना।
परमात्मा को तो नहीं जानते, बस देवी देवता को जानते हैं, उसको जानते हैं, उसको जानते हैं, धन को जानते हैं, व्यवहार को जानते हैं। जो हृदय में विराजमान भगवान को जिस तरह से वेदों में लक्षण दिया है, लेकिन दुनिया नहीं जानती है अपने हृदय में परमात्मा। अगर अपने हृदय में परमात्मा देखा तो सामने वालों के हृदय में देखा, सामने वालों को हृदय में देखा तो फिर सामने वालों को प्रति कड़क शब्द प्रयोग करना, उनके निंदा करना, उनको दुख देना, ये हत्या वगैरह, ये सब जितने भी है, ये कैसे हो सकता? नहीं होता। इसका मतलब ऐसे उपनिषदों का ज्ञान जो है धरती में है, नहीं ऐसी बात है, लेकिन लोगों ने समझे नहीं। और ये नहीं समझने वाला क्वालिटी भी ब्रह्मात्मा में आ गया। जो धरती में उदाहरण में पहले ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, तो ब्रह्मा आत्मा खेल में आने के बाद ज्ञान परमधाम में रह गया, यहाँ पर अज्ञान का सहारा लेकर के रमने लगे। होते राजी ज्ञान लेके, वही परात्मा का ज्ञान लेके फिर आया तारतम्य वाणी में, और तारतम्य वाणी में आकर के फिर वही बात समझाने लगे, देखो तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान हूँ, तुम्हारे हृदय मेरा धाम है करके तारतम्य वाणी में आया। हमने कहाँ पहचाना? और इस तरह से अज्ञान का भी एक लाइन चला। तो अब उस अज्ञान को हटा करके अब हृदय में विराजमान श्रीदास जी महाराज का अनुभव करना है। इसलिए अब कहा, प्राणनाथ जी जैसे जागृत आत्मा ने, सुंदरभाई जैसे जागृत आत्मा ने कहने लगे, और सब तुम्हारा मेरा दिल है, जो पहले से था अभी पता चला। तुम आए करो आराम, से जब बिछाओ रुचि रखिए तुम्हारा विश्राम करके अपने हृदय को धाम बना लिया। अब आइए सुंदर साथ जी, इन चौपाई के माध्यम से जब हम इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, जब अब आपका चितौनी, अब आपका ध्यान करने का समय आ गया है। इस तरह से अभी आया समय, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इतना समझ लेकर के जब आप चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे रास्ता में हो, आपका ध्यान अपने आप चिंतन से लग जाता है कि मेरे हृदय में श्रीदास जी महाराज विराजमान हैं, तो अब मेरे मुख से बोलने वाला श्रीदास जी हैं, मेरे को चिंतन देने वाले। क्योंकि गीता में पहले से कहा, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे द्वारा स्मृति होती है, मेरे द्वारा ज्ञान का उदय होता है। यानी ज्ञान स्वरूप में मैं हृदय में विराजमान हूँ, और स्मृति रूप से मैं हृदय में विराजमान हूँ, और गुण दोष रहित निर्मल अवस्था में मैं सबके हृदय में हूँ। मुलमिला में बैठे ब्रह्मात्माओं को ऐसे खेल में भेज रहे हैं, जिस खेल में शास्त्र द्वारा पहले ही जीव इस तरह से अभ्यास करके अपने हृदय में ईश्वर देख करके अभ्यास कर रहे थे, वैसे दिल में परमधाम से परमात्मा प्रवेश होते ही उनको पता चला, आहा हिराज जी महाराज तो मेरे हृदय में विराजमान है। वहीं चेंज हो गया। देखिए शास्त्रों ने कितना सुंदर मदद किया। देखिए, तो इसलिए तो जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ जाने ने क्यों कहा, शास्त्र ले चले सदगुरु सोई क्यों कहा। पूरा शास्त्र द्वारा झाड़ू बड़ारू करके नीट एंड क्लीन ज्ञान गीता भागवत उपनिषद में है। इसलिए तो धनी ने कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वहीं हक रसना के वेद क्यों कहा। गुरु मंगलदास जी ने कहा कि सब घर में बहुत सारी सामग्रियां होती है, उसमें एक आईना भी होता है। सामग्रियों को देखो, टेबल को देखो, दराज को देखो, दीवार को देखो, वहीं पर सीमित हो जाएंगे। लेकिन जैसे घूमते घूमते आईना में ना अपना नजर पहुंच जाता है, तो वो अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसे ही शास्त्रों में बहुत सारी चीज है, लेकिन ब्रह्मात्माएं जब उस शास्त्र को देखती है तो उसमें अपनी चेहरा देखती है कि अरे हमारी बात, तारतम्य वाणी ने जो लक्ष्य की बात है पहले से शास्त्र में उदाहरण में दे रखा है। जीव और ईश्वर की बात लेकर के, भक्त और भगवान की बात लेकर के, अक्षर के स्वप्न के ब्रह्मांड में बेहद से ज्ञान आया है। बेहद से ज्ञान आया है। बेहद तो अक्षर का एरिया है, और अक्षर परमधाम के सत अंश है, तो परमधाम का सत अंश का कुछ न कुछ अंश तो शास्त्रों में आया। तारतम्य ने सारा परमधाम का खजाना लिया, लेकिन शास्त्रों ने उस सत अंश का ज्ञान तो दिया है, वैसे ही दिया है। देखे तो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वाह।
तो मेरे हृदय में राजी महाराज विराजमान हो रहे हैं, विराजमान राजी महाराज मेरे हृदय में। आप अब ध्यान में करिए, अपने अपने हृदय को चिंतन करिए, हमारे हृदय में कौन विराजमान है? राजी है ना। तो राजी बैठे इसलिए तो मेरे अंदर भक्ति प्रकट हो रही है। राजी है इसलिए तो राज्य के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न हो रहा है। सुंदर सा जी राजी है इसलिए तो मुझे राज्य के विषय में जानने का ज्ञान हो रहा है। हमारा अपना हृदय को आप ध्यान करें, इतना महान हृदय राज्य ने बनाया कि दिव्य परम धाम इसी में समावेश हो गया। तो कितना बड़ा हृदय है, इतना बड़ा हृदय, जाति स्मरण कराने वाले हृदय में, लेकिन अज्ञानवश क्या बोलूं, अहंकार वश बोलूं या क्या बोलूं, धनी ने भी कहा अंदर नहीं निर्मल फिर फिर ना है बाहर, करते हुए पर्दा तू ही करता है करके बार बार रोते हुए कहा कि तुम इतना खजाना शास्त्रों से तैयार करके परमधाम मैंने तुमको तुम्हारे हृदय में विराजमान करने की कोशिश किया, लेकिन तुम वो छोटी सी जो जीव का धर्म जो है ना, सारा परमधाम का दरवाजा बंद कर रहा है। जैसे मेला में गए, भंडारे हो रही है, सेवा का क्षेत्र बहुत है, आनंद ही था, थोड़ा कुछ किसी ने कुछ कह दिया, बस उसी चीज को उठा करके मेला ही झमेला कर देता है अपना मन। बस इस तरह से हृदय में श्रीराजी महाराज विराजमान हैं। अब हमें उस हृदय में विराजमान श्रीराजी महाराज को ध्यान करना है, चिंतन करना है। तो अपने हृदय को देखते 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 जब फिर आप पता चल जाएगा कि ये तो स्वप्निक संसार के बीच में सुरता को पता चल गया। सुरता तो जागृत से आई है, सपना देखने वाली जो स्वरूप तो जागृत से आई है। उदाहरण में ऐसे सुरता का परात्म स्वरूप परात्मा दिखाई देता है। तो परात्मा जैसे दिखाई देता है तो आप बैठे दिल दिए के मूल मिला सिंहासन दिखाई देता है। 12,000 अपने परात्म स्वरूप का दिव्य परमधाम का दर्शन शुरू हो जाता है। तो आपको अभी मैंने गीता का उच्चारण किया तो गीता में वेदैश सर्वे रहमे व विद्यो, मैं ही जानने योग्य हूँ कहा कहकर। ठीक ही तो राजी महाराज तो जानने योग्य है, राजी महाराज को छोड़ करके बाकी जानना क्या जानना होगा। यज्ञ बल के ऋषि को गार्गी कहती है कि हे गुरुदेव ऐसा चीज बताइए जो जानने के बाद कुछ जानने के कोई बाकी ना रहे। तो उन्होंने वहां पर अपने शब्द में कहा अक्षर को जानोगे तो सब जान लिया। अक्षर मतलब अविनाशी उनकी भाषा से। तारतम कहता हाँ अक्षर ब्रह्म को जानेंगे तो सृष्टि समझ में आ जाएगी। अक्षर ब्रह्म को जानना ही अक्षरातीत तो सत अंश को जानना है, और सत अंश को अक्षरातीत जानने के बाद तो जानने कुछ बाकी रहा नहीं। जानने योग्य तो राजीव है ना। उसी वेदों का शास्त्रों का लक्ष्य को तारतम ने खुला दिया कि अब हमारे हृदय में इतनी गहरा समझ आया कि राज्य की कृपा से कि जानने योग्य तो राज्य ही हैं। इसीलिए फिर धनी ने कहा बोले चाले पर कोई नहीं पहचाने, परखत नहीं परखानो। जिनको परखना था, जिनको जानना था, वो तो किसी ने जाना नहीं। तो क्या किया न जान करके वेदों को कर्मकांड बनाया, कर्मकांड को ज्यादा। अभी तो राजी महाराज के ये जो सारा खजाना, प्रेम को खजाना भी लोग क्या क्या के लिए प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ये तो सिर्फ प्रेम पीने के लिए है। हक का बैठे खेल देखाओ ने, जिना फरामोशी हाँसी हो, ईशक हक का आवे दिल में, वो आए ना दिल। शास्त्रों ने, गीता ने एक दिल की बात कही कि मैं उन्होंने क्या सर्वस्व सबके हृदय में च अहम हृदय सन्निविष्ट, मैं हृदय में विराजमान होता हूँ। तो पहले से जीव तैयार है शास्त्रों द्वारा कि ईश्वर मेरे हृदय में है। तो ये ईश्वर को देख रहा था। ऐसे हृदय में सुरता प्रवेश हो गई तो सुरता ने अपने हृदय में राज्य देखना शुरू किया। अपने हृदय में ही आप जीव दशा से ऊपर उठ करके सुरता दशा में आकर के अब सीधा आप परात्मा जाएंगे। तो अब परात्मा को चिंतन करते करते परमधाम को चिंतन जीव को भी मिलेगा। जीव को वही परमधाम अनुभव करके विश्व में आनंद लेंगे, और विश्व में जीव को जाना उसका मुक्ति स्थान हो गया। तब शास्त्रों में जो मुक्ति मुक्ति कहते वो शब्द सफल हो गया।
ईसा कह कक आवे दिल में ए फरामोशी हाँसी जाने सोए। तीन वास्ते हके पैदा किया। सुंदर सा जी पैदा किया ना, खाली सृष्टि पैदा नहीं, आप इसमें सभी पैदा देखें, पैदा के अंदर सब देखना, पांच तत्वों को पैदा देखना, पैदा के अंदर पांच तत्व देखना, तो आपको परम पांच तत्वों का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा संसार। फिर सृष्टि के अंदर आप ईश्वर जीव देखना, तो फिर आपको तारतम द्वारा राज्य और सुंदरता दिखाई देंगे। तो इस पैदा के अंदर आप अवतारवाद देखना, तीनों वास्ते हके पैदा किया। पैदा के अंदर आप अवतारवाद देखना, पैदा के अंदर है ना अवतार, तो वैकुंठ से आवे जाए देखना। तो पैदा देखने लगेंगे तो आपको राज्य महाराज हमें बुलाने के लिए श्री कृष्ण स्वरूप में आकर लीला की ये दिखाई देगा। ऐसे करते करते पैदा के अंदर बुद्ध अवतार, कल के अवतार की बात आती है, तो आपको सदगुरु महाराज और प्राण जी महाप्रभु का आगमन दिखाई देगा। और पैदा के अंदर सृष्टि के अंदर आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट सब दिखाई देगा, घर में दिखाई देगा, अपने अंदर ही दिखाई देगा ना। तो आपको परम धाम के सच्चिदानंद का अनुभव कराने के लिए ऐसे खेल में ले आए करके आपको उसे दिव्य सच्चिदानंद धाम का दर्शन होता है, उसमें दूषित संसार को भी पता। अच्छा, ऐसा खेल बोले थे क्या? हाँ। तो और यहाँ आकर के खेल के अंदर बच्चा खेलने गया, माँ पीछे पीछे जाती है। बच्चा को खेल में आनंद है, माँ टेंशन में रहती है कि ये बच्चा को भूख लगा हुआ है, मानता नहीं है, बुलाने पर भी नहीं आता है। तो आपको खेल के अंदर ये दिखाई देगा। अच्छा, राजी महाराज ने खेल में भेजा, हम तो खेलते खेलते रह गए, राजी खुद हमको खेल देखा, उन्होंने कहा जामती पहला पधारे श्रीराज। ये भी आपको खेल को देखते ही पता चलेगा कि ये राजी महाराज इस तरह से हमारे पीछे पीछे पड़े हुए हैं। खेल के अंदर आप देखेंगे भक्त और भगवान की जय करके जय कर लगाया, आपको पैदा के अंदर दिखाई देगा, खेल के अंदर दिखाई देगा कि भक्त की इतनी महिमा, भगवान ने महिमा गाया। अच्छा, इसीलिए राजी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं की महिमा गाया है, इसीलिए वो मासूक हैं, मासूक होते अपने आप को आशिक बनाए हैं। अच्छा, खेल के अंदर दिखाई देगा भक्त, भगवान कहता है भक्तों मैं वैकुंठ में नहीं रहना, हम तिष्ठति वैकुंठे, मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूँ करके खेल में दिखाई देगा। अच्छा, इसलिए राजी महाराज ने तुम्हारे हृदय मेरा घर है करके बोले। तो अच्छा सुंदर सा जी, खेल में नजीक में दिखाई देता है शास्त्रों द्वारा, वही चीज को और नजीक से, शेरक से नजदीक करके। अच्छा, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ, राजी महाराज ने कहा। और नजीक बैठाए शेरग से यूं दिखाया खेला मरोर करके चौपाई आते। अच्छा, शेरग से नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक करके तो बोले तो थे, समझ में नहीं आ रहा था। शास्त्र में पहले हृदय के अंदर विराजमान, इतने नजदीक तो भक्त की बस में भगवान करके बोलते थे, मोमिनों के दिल में राजी महाराज। अच्छा, इसीलिए भक्त के बस में भगवान करके जयकर लगाते थे, बहुत बार हमने भी लगाया। तारतम जैसे सुनने में आया, तारतम पाया तो अरे राजी महाराज ब्रह्मात्माओं के बस में राजी महाराज। ओहो, इसीलिए तो राजी प्रेम स्वरूप हो गए, इसीलिए तो राजी प्रेम के सागर हो गए। और हमको पता नहीं चला, हम तो बोले थे हमारा प्रेम ज्यादा, ये गलत था कि आज पता चला। अरे छाया के जैसे संपूर्ण शास्त्र में बात रखिए, इसके द्वारा पैदा हुए के अंदर बहुत सारा दिखाई देता है। चौपाई नंबर 53 में देखे, तीसरा वास्ते हक के पैदा किया। तो पैदा के अंदर यानी सृष्टि के अंदर सारा चीज आप अक्षर के खेल में देखना। उसके बाद अक्षर ने वो कितने समय में ये खेल देखा, तो बोले उनमें से निमेष है भ्याम, आंख के पल में इतने सारे चीज अक्षर के आंख के पल में। तो अक्षर का भी मालिक राजी महाराज का पल में कितने में ब्रह्मात्मा ने खेल देखा होगा, ये भी खेल के अंदर ही शौर होगा। अक्षर ने आंख के पल में इतनी सृष्टि बनाते हैं, तो अक्षर का भी मालिक अक्षरात इतने ब्रह्मा आत्माओं को ये खेल दिखाने के लिए मूल में रख करके मूल मिला कितने समय, परम नाम के समय में कितने समय में खेल दिखाया होगा। उसी का नाम है कि सोई घड़ी सोई पल में, अभी भी उसी घड़ी में है, उसी पल में। तो फिर खेल में इतना समय करके कैसा, वो तो अज्ञान के कारण। जाके देखो
उठे के नए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, वहीं रमो, किसने तुमको नीचे उतरने को बोला, आप जागो उसी में रमो। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अब मैं अपने चित्तवृत्ति को खेल से दिव्य परामनाम में रमूंगा करके जाग उठना चाहिए चेतना। तीन वास्ते हक के पैदा किया, दे दूर जुदागी जो, भूलन में कितना दूरी हुई पता ही नहीं था, जागने के बाद कितने नजदीक में हुई पता नहीं थी, इसलिए कहा दई दूर जुदागी जोर, और नजीक बैठा है शेरक से। फिर बोले प्राण नली से भी नजदीक भी बोला, एकदम दूर बोला। दूर क्यों? भूलन के कारण। नजदीक क्यों? जागने के कारण। सपना में गए तो जागृति कितना दूर है पता नहीं चला, जागने के बाद सपना होता दिल भीतर, तो परम धाम में ही तो है। और अन्ना जी को बैठाए शेरक से, यूं दिखाया खेल मरोर, अपने दिल दिमाग को मरोर करके माया का उसमें रंग सुरता को भेज करके यहाँ पर परम धाम से मरोर करके खेल दिखाए। तारतम आए, अब तारतम से मरोर करके, तारतम से अपना दिल दिमाग को खेल से मरोर करके परम धाम जाना है। अरस बक्का बीच ब्रह्मांड में 14 दबक में सुध नाही। अरस बक्का परम धाम के विषय में, ये ब्रह्मांड के बीच में 14 तक में सुध नाही। 14 लोग के जीवों को परम धाम के ये जो महाकारण के विषय पता नहीं 14 लोग के जीवों को। अब ऐसा 14 लोक में जिसको दिशा ही नहीं मिला परम ब्रह्म धाम के विषय में 14 लोग के जीवों को, ऐसे जगह में तारतम लिया करके किया शेरक से नजदीक, तारतम लिया करके इतने नजदीक में राज जी ने पैदा दिया कि बैठे गिरो बैठी बक्का माए, ब्रह्मात्मा मिला में बैठे हुए, ऐसे बना दिया तारतम सागर ने। तो कहा किया शेरक से नजदीक, गिरो बैठे बक्का माहे, दिया बीच ब्रह्मांड जुदागी, बीच में फरामोशी द्वारा ब्रह्मांड का जुदागी कर दिया। अजु इन से भी दूर दूर, और भी दूर का दूर कर दिया भूलन के कारण। निपट दई ऐसे नजीकी, फिर इतने नजदीक दिए कि बैठे अंगसों लाग हजूर, परात्मा से देखेंगे तो बिल्कुल मिला में ही बैठे हुए हैं, और परात्मा से देखें सारा आपस में परमधाम दिल में आता है। लेकिन थोड़ा सा फिर फरामोशी जो देते तो संसार का खेल भी देख रहे हैं, भूख भी लग रही है, संसार का व्यवहार भी चल रहा है। इस तरह से दोनों तरफ दिखते हैं, इसी का नाम है जागनी। इसमें जाग करके देखना है। जैसे ही खेल उठे और परात्म में जगे, फिर खेल की बातें परमधाम में होगी। परमधाम में खेल की बात होगी, मतलब अभी जाग करके खेल की बात भी यहाँ करे, परमधाम की बात भी करे। करते करते लास्ट में खेल की बात गौन हो जाता है, परमधाम की बात मुख्य हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिया बिच ब्रह्मांड जुदागी, अजो इनसे भी दूर दूर, निपट दई ऐसी नजीकी, बैठे अंगसों लाग हजूर, बैठे अंगसों लागी हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।